शुजाबाद के अंदर एक इलाका है खानपुर का। खानपुर काजिया में एक बुजुर्ग हस्ती हैं ख्वाजा मोहम्मद हसन। ख्वाजा मोहम्मद, उनके उर्स के मौके के ऊपर जहलियत की इंतहा हो गई और हरामकारी की इंतहा हो गई। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि सुन्नी बरेलवी, ये है बरेलवी, ये क्या है? इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, उनका लिखा हुआ फतावा रज़विया। बरेलवियत क्या है? सुन्नियत क्या है? बरेलवियत फिरका नहीं है, ये मैं आपको साबित करता हूं। अहले सुन्नत व जमात सुन्नी, जिसका छोटा वर्ड जो है वो सुन्नी है। अब खानपुर काजिया में, शुजाबाद में कब्र का बाकायदा तौर पे तवाफ किया गया और सिर्फ तवाफ नहीं किया गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक, ये तलबिया पढ़ के तवाफ किया गया। और तवाफ करने वाले दाढ़ी वाले हैं, तवाफ करने वाले टोपी वाले हैं, तवाफ करने वाले पगड़ियों वाले हैं। अब खारजियत तो यही समझेगी, जो इस्लाम के दुश्मन अनासर हैं वो ये समझेंगे कि ये सुन्नी हैं। क्या है? ये सुन्नी हैं। और ये सारा धंधा करने वाले, क्योंकि जाहिल इलाकों में और जाहिल कौम कब्रों को चूमती है, जाहिल कौम कब्रों पर नाच गाना का इंतजाम करती है, जाहिल आवाम कब्रों से मदद मांगती है। और मुझे यह भी पता है कि कुछ लोगों ने यह भी कहना है कि जलाली वाबी है, यानी कि अगर सही बात की जाए तो फिर यह कह दिया जाता है कि यह बंदा वाबी है और यह सुन्नी बन के सुन्नी मस्जिद में रह रहा है। मुझे कोई परवाह नहीं इस जुमले की भी, लेकिन बात याद रखें, कब्र को चूमना चलो ये तो कोई और बात है, ये जिहालत है, ये शिरक है। अल्लाह के बंदो, अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं है, किस भूल में हो, लेकिन हमने इसको आम समझा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कब्रों को चूमना कोई बड़ी बात नहीं। और जो कब्र है उसको जो है उसके ऊपर लाटू रखना और वो लकड़ी का लाटू कब्र के ऊपर से उठा के चूम के जिस्म के ऊपर मलना, और ये समझना कि ये लाटू जो कब्र के ऊपर पड़ा हुआ है ये मेरे फिनसी फोड़े ठीक कर देगा। कहां से अकीदा आ गया? ये कुरान में इसकी गुंजाइश नहीं, हदीस मुस्तफ़ा से इसकी मुजम्मत है, कोई सबूत नहीं। आज खारजी, राफजी, तफजीली, वो सारे के सारे लोग, हमने खुद ही उनको दरवाज़ा फराहम किया, उस दरवाजे से दाखिल होकर उन्होंने अहले सुन्नत के नज़रियात पर हमला किया। अब शुजाबाद में यह काम हुआ कि वहां पे उन्होंने तलबिया पढ़ के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो अल्लाह की ज़ात के लिए ख़ास जुमले हैं, जो हज के मौके पर या उम्रा करते हुए, तवाफ के चक्कर लगाते हुए जो अल्लाह की ज़ात को डायरेक्ट पुकारा जाता है, ज़ाते उलूहियत को, ज़ाते रबूबियत को, उन कमीनों ने टोपियां पा के, दाढ़ियां रख के, और मैंने वो तस्वीर में देखा कि एक बंदे का तो बड़ा कुल्ला है, यानी वो जिस तरह पठानों की टोपी होती है इस तरह की मुसद्दी दस्तार उसने बांधी हुई है, और सफ़ेद दाढ़ी उसकी महसूस होती है कि ये सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग। और फिर 5-10 नहीं या 20-30 नहीं, कसीर तादाद में लोगों ने
अब कोई तो होगा उनका लीडर जिसने उनको इस काम पे एग्री किया, इस काम पे लगाया, और लोगों ने बुलंद आवाज में तलबिया कह के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कब्र का तवाफ किया। याद रखें, ऐसे लोगों से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं। बोलिए, ऐसे लोगों से अहले सुन्नत का, और तेरे अकीदे का मामला है सुन्नी, सोना हो जा, बोल। ऐसा करने वाला मुशरक है। बोलो क्या है? इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का ये बयान किया हुआ नजरिया नहीं है। मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूं, यह जिल्द नंबर 9 है फतावा रज़विया की। बरेलवी के ताने बरेली शरीफ की वजह से मिलते हैं। नाम तुम्हारा सुन्नी है, नाम तुम्हारा अहले सुन्नत है, लेकिन बरेलवियत के ताने इस फतावा रज़विया की वजह से मिलते हैं। तो फतावा रज़विया को ही पढ़ लो कि फतावा रज़विया लिखने वाला अच्छा इमाम अहमद रजा खान वो मुशरिक नहीं था, ना शिरक की तालीम देने वाला था, वो तो पक्का सुन्नी था। सिर्फ उसकी रहने वाली जगह का नाम था बरेली शरीफ, जिसकी वजह से कहा जाता है बरेलवी। क्या कहा जाता है? बरेलवी कोई फिरका नहीं, बरेलवी कोई नई ईजाद नहीं। सवाल क्या है? बनारस के एक बंदे ने सवाल किया, सवाल करने वाला हजरत की खिदमत में अर्ज ये है कि बुजुर्गों के मिज़ार पर जाएं तो फातिहा किस तरह से पढ़ा करें, और फातिहा में कौन कौन सी चीज पढ़ा करें बुजुर्गों के मिज़ार पर। अब ये तरीका जो इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया, ये तरीका सुन्नी है, ये तरीका अहले सुन्नत है, ये तरीका कुरान और हदीस है, ये तरीका औलिया की अजमत है, ये तरीका वली की शान है, ये तरीका औलिया का मर्तबा जाहिर करता है, ये तरीका मुशरिक नहीं बनाता। नौराते काटने वालों, अपने नए ट्रैक्टर को वली के दरबार का चक्कर लगवाने वालों, बाबा फरीद की घड़ोली भरने वालों, दाता गंजे बख्श की डेग के चावल खाने वालों, कहां है इस्लाम? डबो दिया तुमने सुन्नियत को, डबो दिया तुमने अहले सुन्नत को। जवाब क्या देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हाफिज साहब करम फरमा सल्लमकुम। मिज़ाराते शरीफा पर हाजिर होने में पायंती की तरफ से जाए। किधर से? पायंती किसे कहते हैं? पांव की तरफ से। और कम से कम 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो जाए। तू चुम्मी चट्टी जाना है, 4 हाथ पीछे। ये है बरेलवियत। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो हमें कब्र परस्त कहते हैं, मैं कोई आम बात नहीं। और ये फतवा इमाम आला हजरत ने दिया था 1332 हिजरी में। 1300, अब जा रही है 1442 हिजरी। 110 साल पहले, हमारा 110 साल पहले भी मौक़िफ़ हमारे इमाम बयान करके गए हैं। हम ना सुधरें तो कसूर इमामों का है, हम ठीक ना हो तो कसूर सुन्नियों का है, जिसने कौम को यह सबक दिया कि सुन्नियत कब्र को पूजना है, सुन्नियत कब्र को चूमना है, सुन्नियत कब्र पर ढोल बाजा डांस करना है, सुन्नियत खुसरे कंजर को नचवाना है। गैरों ने मुंह खोल लिए, कहने लगे मिज़ारात शरीफा पर हाजिर होने में पायंती की तरफ से जाए और कम अज कम 4 हाथ के फासले पर मवाजा में खड़ा हो और दरमियानी आवाज में बाअदब सलाम अर्ज करे। क्या करे?
और सलाम कब्र वाले सुनते हैं। कोई सुन्नी है या नहीं, सारे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, या अहलल ओ कब्र वाले हो थानू सलाम होवे। तो जे सुनते नहीं तो बड़ सलाम किन्नू है, जे सुनते नहीं सलाम किन्नू है। अच्छा, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दरूदे गौसिया 3 बार, अलहम शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरत इखलास, जो भी कुरान आता हो वो पढ़े। कुरान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यह है सुन्नियत, यह है तेरा अकीदा, यह है तेरा तरीका। उसके बाद आखिर में, ये चूंकि फतवा थोड़ा सा लंबा है, मैं आखिर में पढ़ देता हूं। मिजार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे। मिजार को हाथ तो तू चट चट के तिलकनी थां कर दी जेड़ी पहले सख्त आई, और तू समझना है कि मैं कोई वड्डा सुन्नी हां। अगर कब्र की पूजा करने से बंदा सुन्नी होता है, ऐसा सुन्नी होना हमें कबूल नहीं, ऐसा सुन्नी होना। मिजार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे, और तवाफ बिल इत्तिफाक, मुत्तफिका तौर पे सारी सदियों का फैसला बिल इत्तिफाक नाजायज है, और सजदा हराम है। और सजदा क्या है? अब ये है तेरे इमाम का फतवा। अगर तूने थोड़ी सी भी कदर की होती और थोड़ा सा भी इल्म हासिल किया होता, दीन को वक़्त ना देने वालों, जुमे 8 दिन के बाद मस्जिद का मुंह देखने वालों, आज तुम्हारी हालत ये हो चुकी है कि जहलियत के गड्ढे में तुम गिर रहे हो, और ऊपर से रही सही कसर आलमे दीनों ने पूरी कर दी कि जिस लिहाज से फितने उठते हैं, आलमे दीन बोलने के लिए तैयारी कोई नहीं। कोई अपनी गुल्ली बचा के बैठा है, कोई अपनी झोंपड़ी बचा के बैठा है, कोई अपना जुब्बा बचा के बैठा है, कोई अपना मदरसा बचा के बैठा है, कोई अपनी बुढ़ी बचा के बैठा है, कोई कुछ। मेरी इमामत ना खुस जावे, मैनू कोई मसीतू काढ़ ना देवे। याद रखें, हम पुरजोर मुजम्मत करते हैं, हम ऐसे लोगों की मुजम्मत करते हैं, हाथ खड़ा करें। शुजाबाद में होने वाले वाकया की हम पुरजोर मुजम्मत करते हैं। अहले सुन्नत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मैं डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली का अदना सा नौकर और उनके कदमों की धूल होने के नाते उनका बोला हुआ जुमला, वो जिंदीक हैं। क्या है? जिंदीक हैं। और हम हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उनको निशाने इबरत बना देना चाहिए। उनको निशाने, उन्होंने वलियों की तौहीन की है। अल्लाह के वलियों की जो दरगाह होती है वहां पर फरिश्तों का नज़ूल होता है। अल्लाह के वलियों की दरगाह मरजाउल खलाइक है। अल्लाह के वलियों की दरगाह वहां पर दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं वहां पर रहमतों का नुज़ूल होता है।